बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अफसोसनाक खबर है। तुर्किया, शाम और लबनान में एक खौफनाक ज़लज़ला आया है और उससे अब तक सैकड़ों की तादाद में लोग जान बहक हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग ज़ख्मी हैं। अब भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है और इन तीनों मुल्कों के अंदर अब तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं, हज़ारों की तादाद में जो इमारतें हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी है और एक बहुत दर्दनाक किस्म की सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद है। और इन तीनों ममालिक के अंदर उनके जो रेस्क्यू और इमरजेंसी टीमें हैं वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। तुर्किया के हवाले से उनका एक जुनूबी सूबा है कारामान मार्स। कारामान मार्स के अंदर एक उनका ज़िला है पजारजिक। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मुतासिर यही ज़िला हुआ है। वहाँ पे आज सुबह तकरीबन 4:17 पे 7.7 मैग्नीट्यूड का, मतलब उस ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो 7.7 मैग्नीट्यूड, बहुत ज़्यादा हेवी है। और चूंकि उसकी जो गहराई थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जो अब तक की तफसीलात सामने आए हैं तकरीबन उसकी गहराई 7 किलोमीटर थी। यहाँ पे जो ज़लज़ले आते हैं अक्सर हम सुनते हैं कि उसकी गहराई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नीचे ज़मीन की थी और उसी वजह से उससे नुकसान इतना नहीं हो जाता, लेकिन जब उसकी गहराई अगर ऊपर आती है तो उससे अंदाज से वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देता है। तो उसकी जो गहराई थी वो सिर्फ 7 किलोमीटर थी। इसी वजह से वहाँ पे अब तक तकरीबन कुछ 2818 जो बिल्डिंग्स हैं वो तुर्किया के 10 प्रोविंसेस के अंदर तबाह हो चुके हैं, उसको नुकसान पहुंच चुका है। और सीरिया और लबनान से अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन प्रेसिडेंट अर्दवान ने जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने लेटेस्ट जो अदाद शुमार बताए उसके मुताबिक अब तक 912 लोग तुर्किया के अंदर शहीद हो चुके हैं, 5385 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी तरह सीरिया से जो इंफॉर्मेशन अभी तक आई है उनके स्टेट रन मीडिया से, तो उसमें वहाँ पर तकरीबन 326 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे ज़ख्मी भी है। इसी तरह एक अभी तकरीबन 1:24 पे अभी दोपहर को एक और बड़ा हेवी ज़लज़ला आया और उसकी जो शिद्दत थी या उसके जो असरात थे वो अंकारा में भी फील हुए। और जो हमारे ऑफिस के अंदर वहाँ पे हमारी कुलीग्स थे वो बता रहे थे कि बड़ा हेवी किस्म के का ज़लज़ला था, लेकिन उसके नुकसानात के हवाले से अभी तक कुछ तफसीलात सामने नहीं आए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट अर्दवान के मुताबिक ये 1939 को तुर्किया के अंदर एक ज़लज़ला आया था और उसमें भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो 1939 के बाद जो आज का ज़लज़ला था वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था तुर्किया में। सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा जो उसकी शिद्दत थी वो इस ज़लज़ले की थी। तकरीबन सेंचुरी के बाद ये इतना बड़ा ज़लज़ला वहाँ पे आ चुका है। उसमें जो तुर्किया के इमरजेंसी डिपार्टमेंट है या जो ज़लज़ला पेमा मरकज़ है उसके मुताबिक उसके जो आफ्टर शॉक्स है वो भी तकरीबन अभी जो रिपोर्ट हो रहे हैं कि तकरीबन 6.5 से लेकर 6.7 तक, मतलब ये भी बड़े हैवी किस्म के आफ्टर शॉक्स हैं, ये अब तक पील हो रहे हैं उन मुख्तलिफ इलाकों में। तुर्किया के जो फोर्सेस है उसको भी मूव कर दिया है। तमाम जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसकी जितनी भी टीमें हैं, तमाम 81 जो प्रोविंसेस है तुर्किया के, वहाँ से उनको मूव कर दिया गया है और तमाम जो टीमें हैं वो मुतासिरा इलाकों में पहुँच गई है। उसके वीडियोज़ भी बड़े दर्दनाक किस्म के जो वीडियोज़ और तस्वीर सामने आ रही है। एक वीडियो मैं देख रहा था जो हमारे इदारे के पास आई थी, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ही आ रहे हैं वहाँ पे तुर्किया में।
تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ریسکیو جو ٹیمز تھی اور جو وہاں پہ آپریشن کر رہے تھے، لوگوں کو ملبے کے نیچے سے نکال رہے تھے، تو اس میں ایک بڑی پیاری بچی، اللہ کا شکر ہے بالکل سلامت اور بالکل ٹھیک ٹھاک اس کو ریسکیو کر دیا گیا۔ اور اب بھی کافی سارے لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے، لیکن اب بھی چونکہ میں نے جس طرح کہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ تقریباً 2800 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، اس میں کافی ساری جو عمارتیں ہیں وہ بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں، تو اسی وجہ سے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کے نیچے جتنی بھی زخمی ہے یا جو لوگ شہید ہو چکے ہیں تو ان کو نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ اسی وجہ سے جو شہیدوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو زخمی ہیں ان کے تعداد میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ لوگوں کے اندر اسی وجہ سے بہت زیادہ خوف و ہراس ہے کہ جو آفٹر شاکس ہے اس کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور یقینی طور پہ جو لوگ ترکیہ میں گئے ہیں یا انہوں نے اگر ترکیہ کے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے تو وہ بڑے بہادر قسم کے لوگ ہیں، بہت زیادہ بہادر ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زلزلے کے بعد پوری طور پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ سارے کے سارے منہ ہو کر وہاں پہ امدادی سرگرمیوں کے اندر انوالو ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو بچا سکے اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ امداد کر سکے۔ اسی طرح مختلف جو ممالک ہیں، چونکہ ترکیہ نے ابھی لیول 4 کا جو ایک ایمرجنسی الرٹ ہے اس کو جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے امداد کی اپیل بھی کی ہے، اور ابھی تک کافی سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پوری طور پہ اپنے امدادی ٹیمیں ترکیہ روانہ کر دیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی ابھی تک سندھ پراونس کے طرف سے 1,00,000 خیموں کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن جو ہماری مرکزی حکومت ہے وہ بھی کریں گے، اور پاکستان سے بھی امدادی سامان وہاں پہ بھیجا جائے گا۔ آذربائیجان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے، UK کی طرف سے، نیدرلینڈ، رومانیہ وغیرہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں، نیٹو کے ممالک ہیں یا باقی دنیا کے ممالک ہیں، تو ان کی طرف سے امدادی سامان اور امدادی ٹیمیں پوری طور پہ وہاں پہ روانہ کرنے کے اعلانات کر چکے ہیں۔ اس وقت ترکیہ کے صدر جناب رجب طیب اردوان خود اباد کے آفس میں موجود ہے، اور وہ پوری جو آپریشن ہے اس کی خود ہی نگرانی کر رہے ہیں، اور تمام چیزوں کو خود ہی مانیٹر کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بھی صوبے ہیں تمام صوبوں سے پوری طور پہ جو ایمرجنسی ٹیمیں ہیں یا جو امدادی سامان ہے وہ ان متاثرہ علاقوں کے اندر بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ایمرجنسی صورتحال ہے اور وہاں پہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، بہت زیادہ علاقے متاثر ہیں، تو اسی وجہ سے جس سے جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس میں حصہ لیں، کیونکہ یہ ایک مشکل ٹائم ہے جو ہمارے بہن بھائیوں پہ وہاں پہ آیا ہے، اور ان کی مدد کرنا جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ترکیہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور بہت ان کے تمام قسم کی جو امدادی چیزیں ہیں یا جو ریلیف آپریشن ہے، ریسکیو آپریشن ہے، وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے، لیکن چونکہ ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے، نقصان بہت بڑا ہے، تو اسی وجہ سے جتنی بھی ممالک ہیں ان سب کو آگے آنا چاہیے اور اس میں اپنا بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اپنے امدادی ٹیموں کو بھی بھیجنا چاہیے، اپنے طرف سے پوری طور پہ وہاں پہ امداد بھی بھیجنا چاہیے۔ اور چونکہ ترکیہ کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو صدر ہے، وہ پوری دنیا جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ بحال بھی کریں گے، لیکن ابھی اسی ایمرجنسی میں پوری طور پہ کچھ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ابھی وہ ان کے تمام جو فوکس ہے وہ لوگوں کو بچانے پہ ہے کہ جو ملبہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے، اس کے نیچے فرض کرے اگر زخمی موجود ہے تو ان کو پوری طور پہ نکالا جائے، ان کو ہاسپٹل پہنچایا جائے، ہیلتھ جو موبائل ٹیمیں ہیں اس کو وہاں پہ موو کر دیا ہے تمام پروونسز سے، تاکہ
जितने भी ज़ख्मी हैं उनको ऑन द स्पॉट भी पूरी तौर पे जो रिलीफ जो मेडिकल एड है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन उसके साथ-साथ हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे बहन भाइयों की मदद करे और उनको इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले और मज़ीद तुर्किया को इस किस्म की मुश्किलात से, इस किस्म के सानहात से और इस किस्म के दर्दनाक वाक़यात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों को याद होगा कि हालिया जो सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया था, तो उसमें तुर्किया सबसे पहला मुल्क था जिन्होंने न सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान इमदादी सामान भेजा था, बल्कि शायद वाहिद मुल्क था जिनके लोग उनके काफ़ी सारे लोग, उनके जो इमदादी तंजीमें थे वो पाकिस्तान पहुंच गए थे और यहाँ पे हमारे मुतासिरा इलाकों के अंदर हमसे ज़्यादा वो हमारे मुतासिरीन की मदद में पेश थे। तो इसी वजह से हम उनको कभी भी नहीं बोल सकते। बाकी पाकिस्तान पे जब भी अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो तुर्किया हमेशा न सिर्फ उनकी हुकूमत बल्कि उनकी आवाम भी पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जितने भी फलाही इदारे हैं, जितने भी इमदादी तंजीमें हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पूरी तौर पे तुर्किया पहुंच जाए और वहाँ पे अपने बहन भाइयों की मदद करे, क्योंकि उनको मदद की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पे उनकी हुकूमत ये सारी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है बहैसियत मुसलमान और बहैसियत उनके बहन भाई, ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस मुश्किल टाइम में हम उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े हो जाए और उनको जिस किस्म की भी इमदाद की ज़रूरत होगी तो कम अज़ कम उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनकी मदद करें और इसमें अपना हिस्सा ले। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी इमदादी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो भी अपने इमदादी टीमों को पूरी तौर पे तुर्किया रवाना करेंगे ताकि वो वहाँ पे पहुंचकर जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारे मेडिकल दूसरे स्टाफ के लोग हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी तक 5385 जो ज़ख्मी है उनको हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं और अभी जो उनके मलबा को हटाया जा रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो तादाद है उसमें इजाफा होगा और इसी वजह से वहाँ पे बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स और मेडिकल जो स्टाफ है उनकी ज़रूरत होगी। तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई है, डॉक्टर्स है या हेल्थ से रिलेटेड दूसरे जो लोग हैं, वो अगर वहाँ पे पहुँच सकते हैं तो उनको भी जाना चाहिए। और हम अपनी पूरी कौम की तरफ से दुआ भी करते हैं और हम इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी भी है और जिस तरह की उनको मदद की ज़रूरत होगी और हमारी तरफ से ज़रूरत होगी तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तानी अभी पूरी तौर पे इंशाल्लाह तुर्किया पहुंच भी जाएंगे और उनके साथ इस मुश्किल मरहले में शाना बशाना भी खड़े होंगे और इन तमाम ऑपरेशंस के अंदर भरपूर तरीके से इंशाल्लाह वो हिस्सा भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आखिर में अब मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील करूँगा कि प्लीज़ अपने दुआओं में ज़रूर अपने बहन भाइयों को और तुर्किया को याद रखें, क्योंकि ये उन पे एक बड़ा मुश्किल टाइम है। तो इसी वजह से उनको आप लोगों के दुआओं की भी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल से कामयाबी के साथ निकाले। जो लोग शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नती फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और जितने ज़ख्मी हैं उनके लिए हम सब की तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। और साथ तुर्किया के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस किस्म की जितनी भी मुश्किलात है, सानहात है, उससे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।